नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे बेज इन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक स्टडी सामने आई है कि उसके मुताबिक जानने को मिला है कि लंबे समय तक अगर बच्चे डायपर पहनते हैं तो उसके यूरिन के रिलेटेड उसको बीमारियां हो सकती है। आपको मालूम ही होगा कि आजकल के माँ बाप ऐसे बन गए हैं कि बच्चों को जहाँ भी ले जाए या फिर घर में ही रह से है तो उसको पूरा दिन डायपर पहनाए रखते हैं, क्योंकि उसको बार बार उसके कपड़े बदलने ना पड़े। वो आलस के कारण हो सकता है। और एक स्टडी सामने आई है कि बालक लंबे समय तक डायपर पहने रहेगा तो उसको प्राइमरी इन्यूरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। यानी कि ये कोई बीमारी ऐसी है कि बालक अगर उसको यूरिन की यूरिन लगेगी तो वो अपने कपड़ों में ही कर देगा, क्योंकि उसको ऐसी आदत पड़ गई है कि वो उसके अलावा कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकता। इसका मैं छोटा सा उदाहरण दे के समझाता हूँ कि मान लो कि कोई बच्चा है, उसको एक ही बात बार बार कही जाए तो वो उसको मन में ठान लेता है। वो बच्चा 1.5 साल का हो या 1 साल का हो, एक ही बात आपको बार बार कही जाए, आपको मालूम है कि ये बात कहना उसको गलत है, लेकिन वो उसको फिर मानने को तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह की ये बीमारी है कि अगर लंबे समय तक डायपर पहने रहेगा तो उसको यूरिन के रिलेटेड बीमारी हो सकती है। ये स्टडी किसने की है तो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार एक कहा जाता है कि अगर 5 साल के अधिक उम्र या फिर 5 साल के थोड़ी सी कम उम्र के बच्चे पर यह प्रयोग किया गया है, जिसने डायपर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, उसको इमोशनली और फिजिकली ऐसा होता है कि लगी है तो फिर जाने दो, क्योंकि गीला तो होने वाला नहीं है। क्योंकि डायपर अब दिन प्रतिदिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इस तरह के नए नए जो उपकरण विज्ञान तकनीकी ने शोध लिए है कि हर पल सूखा रहेगा। और 18 से 24 महीने का जो बालक होता है और इमोशनली और फिजिकली तैयार हो सकता है कि उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग से फ्री कर दिया जाता है। यानी कि उसको टॉयलेट किस तरह से करना है, किस तरह से टॉयलेट आए तो किस तरह से बिहेव करना है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन हम हमारे माँ बाप इस तरह से नहीं करने देते, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात डायपर पहनाए रखते हैं। किस तरह से हमें उसको फिजिकली या फिर मेंटली प्रिपेयर करना है वो हमको नहीं आता। तो आगे जा कर के उसको ऐसी बीमारी आ जाएगी, जब मान लो कि स्कूल में अगर दाखिला दिलवाया तो स्कूल में भी वो सुसु कर देगा। यानी कि उसको यही नहीं पता है कि वहाँ पर डायपर नहीं पहना हुआ है। और इसको डायपर डायपर से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिक यह कहते हैं कि डायपर के बदले कॉटन के नैपकिन का यूज़ कीजिए। 2.5 से 3 साल का अगर बालक होगा तो उसको डायपर देखने को ही मत दो। अगर डायपर देखने को मिलेगा तो वो फिर उसके मन में यही भाव आएगा कि अ, लगी है तो सुसु लगी है तो जाने दो, क्योंकि गीला तो होने वाला है नहीं। इस तरह से अगर स्कूल ड्रेस में वह यूरिन कर देगा तो उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अब कई मर्तबा आप देखते भी होंगे कि अगर बालक स्कूल में गया है, वो अपने पैंट में सुसु कर देगा, अपने पैंट में टट्टी या पोटी कर देगा, तो आपको कई मरतबा आपने देखा ही होगा। तो इस तरह का एक जो स्टडी बोलते हैं वो सामने आया है। और उसके अलावा डायपर का उपयोग करने से रेसिस और एलर्जी होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि सुसु सूख तो जाता है, लेकिन वो कपड़े से बाहर तो आने वाला ही नहीं है। उसकी वजह से जो वहाँ का जो विस्तार है वो थोड़ा सा एलर्जी वाला हो जाएगा और आगे जा कर के उसको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि डायपर का उपयोग कीजिए, लेकिन बाहर जाने तक सीमित रखिएगा, क्योंकि घर में या फिर रात के समय उसको पहनाएंगे तो ज़रूर ये संभावना जताई जा रही है और ये स्टडी की गई है, कोई मेरी घर की बनाई गई बात नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार आप उसकी वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।